दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। बिहार में भाजपा की गठबंधन की सरकार है जेडीयू के साथ, लेकिन अब बिहार में सुनने में आ रहा है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव बहुत जल्दी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं तो कोई अजूबा नहीं होगा। मुकेश सहनी ने ऑफर तक दे दिया है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का। वो मुकेश सहनी जिनकी बैसाखियों के दम पर भाजपा और जेडीयू की सरकार बिहार में चल रही है। ये सब कुछ बिहार की विधानसभा में चल रहा है। बिहार की राजनीति में एक तरह से भूचाल सा आया हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ये देश के बड़े बड़े अखबार कह रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि बिहार की एनडीए की सरकार कैसे बैसाखियों पर अब हिल रही है, और उनकी कुर्सी जो है वो जोर जोर से हिल रही है, जो कभी भी गिर सकती है। कभी भी आप ये खबर सुन सकते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने को जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका पूरा का पूरा जो पटकथा चल रही है वो दिखा देता हूं, समझा देता हूं। असल में जो भाजपा और जेडीयू का गठबंधन है वो बहुमत को छू नहीं पाया था। बहुमत से वो 7 सीट दूर रह गया था, और उन 7 सीट का समर्थन जितिन राम मांझी जी की पार्टी के विधायकों ने और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जो है उन्होंने दिया था इनको विधायकों के साथ। और ये वो इसमें मंत्री भी हैं, वो मुकेश सहनी जो मंत्री हैं बिहार की सरकार में, उन्होंने तेजस्वी यादव को ऑफर दे दिया है। क्या ऑफर दिया है? दैनिक जागरण ने लिखा है मुकेश सहनी का एनडीए से यू टर्न। तेजस्वी से बोले 2.5 साल मैं भी रहूंगा सीएम और 2.5 साल आप रहिए, मंजूर है तो बनाइए सरकार। और इसके बाद मुकेश सहनी के बयान से बीजेपी में तो उथल पुथल हो ही गई है, और जेडीयू की और जो बीजेपी की तकरार चल रही है, नीतीश कुमार भी नाराज हो गए हैं बीजेपी से, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, रुके रहिए। और जितिन राम मांझी तो पहले ही भाजपा के खिलाफ बयान दे चुके हैं, जो भाजपा को समर्थन देकर सरकार बचाए हुए हैं। ऐसे हालात में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लोगों को सामने दिख रहा है। मुझे लगता है कि सट्टा बाजार भी अब गर्म होने लगा है। लेकिन साथ में मुकेश सहनी ने ये तो कहा ही कहा है कि आप बनाइए सरकार हमारे समर्थन से, हमें भी कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री बनाइएगा। लालू यादव जी की तारीफों में कसीदे पढ़ दिए हैं। किसने? बिहार की सरकार के मंत्री महोदय ने। और उन्होंने कहा है, ये जागरण ने लिखा है कि आपको बड़ा ऑफर दिया तेजस्वी यादव को, और ये कहा है उन्होंने कि वो हमेशा से लालू प्रसाद यादव को मानते रहे, लालू हमेशा उनके दिल में रहेंगे। अब ऐसे हालात में जी न्यूज ने लिखा है मुकेश सहनी का नया दाव, 2.5 साल के फॉर्मूले से एनडीए में टेंशन। और सिर्फ यही नहीं, असल में बिहार की विधानसभा का मैं गणित बताऊंगा आपको, कैसे इन्हीं के समर्थन से बीजेपी और एनडीए की सरकार ने बहुमत का आंकड़ा छुआ था। अब यही लोग अपनी बैसाखी हटाने को खड़े हो गए हैं, और सीधे तौर के ऊपर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा वहां शुरू हो गई है। अब ये टीवी भारतवर्ष ने लिखा है, जो दूसरी पार्टी जितिन राम मांझी जी, उनके 4 विधायक समर्थन में है बीजेपी सरकार के, लेकिन उनका बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि बिहार हम सुप्रीमो जितिन राम मांझी ने लालू प्रसाद को बताया समाजवादी, कहा सजा मिलने से गरीब गुरबों में हताशा है। लालू यादव जी को जैसे ही सजा हुई, उन्होंने सीधे सीधे लालू यादव जी के समर्थन में बयान देना शुरू कर दिया, और किसको? अपनी ही सरकार को वहां पर घेरने का काम किया। आगे और लिखा, अभी अभी कश्मीर फाइल्स पे जो बीजेपी के विधायकों ने टैक्स फ्री करने की मांग उठाई तो उन्होंने बीजेपी पर तंज कस दिया। दैनिक जागरण ने लिखा है बिहार के पूर्व सीएम जितन राम मांझी ने कहा इन्हें दलितों के आंसू नहीं, कश्मीरी पीड़ितों की पीड़ा दिखती है, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए वो नहीं दिखता है। ये भाजपा के लिए कहा है। किसने? जिसकी बैसाखी के दम पे बिहार में बीजेपी की सरकार, जेडीयू की सरकार बची हुई है। अब एक तरफ मुकेश सहनी साफ साफ कह चुके हैं कि वो समर्थन देने को तैयार है, तेजस्वी यादव बनाए सरकार, और दूसरी तरफ जितिन राम मांझी लालू यादव के समर्थन में बयान दे चुके हैं और भाजपा के विरोध में बयान देना है। लेकिन यही सब नहीं है। अभी मैं आपको बिहार विधानसभा के आंकड़े बताऊंगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कैसे बीजेपी का टेंशन जो है बढ़ता जा रहा है और उनको सरकार बचाना नामुमकिन सा दिखने लगा है। क्योंकि एक चीज तो ये भी है, आंकड़ों का गणित मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले बिहार विधानसभा के अंदर कुछ वक्त से, कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के मंत्रियों की बन नहीं रही है। अब ऐसे हालात में एक दूसरे को अपमानित किया जाता है, और ऐसे मांग भी उठने लगी है बीजेपी की तरफ से कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री भी बने, नीतीश कुमार जी की कम सीट है, वो कब तक बने रहेंगे। अब आखिरकार बीजेपी नेता हैं, बीजेपी विधायक हैं, जो सदन के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, स्पीकर महोदय से बहस हो गई है नीतीश कुमार जी की, और नीतीश कुमार जी ने ऐसी खरी खरी सुनाई है स्पीकर को, अध्यक्ष को, जो बीजेपी के से आते हैं विधायक चुनकर, कि बिहार विधानसभा के इतिहास में इतना बुरा भला कभी मुख्यमंत्री ने किसी अध्यक्ष को नहीं कहा होगा, क्योंकि अध्यक्ष आपके ही समर्थन का होता है। एबी ने लिखा है बिहार विधानसभा न जाकर नालंदा में कैंप कर रहे सीएम नीतीश, क्या किसी बड़े सियासी धमाके की चल रही है प्लानिंग?
और नीतीश कुमार जी को किस वजह जाना जाता है ये आप सब जानते हैं, ये कभी इधर सरकार कभी उधर सरकार। अब इस सब के अंदर भाजपा का टेंशन बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है। क्विंट हिंदी ने लिखा, नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच विधानसभा में तकरार, जेडीयू बीजेपी में अभूतपूर्व दरार। जिन सारे कारणों से तेजस्वी यादव की ताजपोशी लोगों को दिख रही है, क्योंकि असली चुनाव तो वही जीते थे, लेकिन इन्होंने साम दाम दंड भेद से सरकार समर्थन की बना डाली और तेजस्वी यादव को रोक दिया। अब ऐसे हालात में बिहार विधानसभा का गणित कैसे उनके फेवर में आ रहा है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं आंकड़ों के साथ बताऊंगा आपको। क्विंट हिंदी ने लिखा है, नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच विधानसभा में तकरार, जेडीयू बीजेपी में अभूतपूर्व दरार। इतिहास में शायद आज तक ऐसा नहीं हुआ जो बिहार विधानसभा में 14 मार्च को हुआ। नीतीश कुमार ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के लिए किया और भाव भंगिमा का इस्तेमाल किया, उसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। यहां तक कि एनबीटी ने लिखा है, तम तमाए बिफरे नीतीश विधानसभा अध्यक्ष को ही पढ़ाने लगे सदन चलाने का पाठ, आज तो जो ना होना था सो हो गया। अब ऐसे हालात में उन्होंने क्या हुआ, असल में एक थाने को लेकर विवाद छिड़ा और जो थाना आता है विधानसभा अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ये एक जांच चल रही है, ये नीतीश ने विधानसभा स्पीकर को कहा, नीतीश कुमार ने, जब जांच चल रही है तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दी जाएगी। क्या सदन को अधिकार है? आपको उसका अधिकार नहीं है। जवाब देने के बाद भी वही सवाल उठाया जा रहा है, यानी आप संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह सदन नहीं चलेगा। आप कौन हैं जो कह रहे हैं कि इसको दूसरे दिन देंगे? विशेष अधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे कौन सा पक्ष सही है। कृपया करके ज़्यादा मत करिए, जिसको जिस चीज़ का अधिकार है उसे कर लेने दीजिए। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत, हम न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं, ये सब कुछ नीतीश कुमार जी ने कह डाला। अब ऐसे हालात के अंदर लोगों का कहना है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन ही टूटने की कगार पे है। जब बड़े बड़े प्लेयर्स टूट रहे हैं तो छोटे प्लेयर्स ने अपनी बात रखने के लिए, अपना फायदा देखते हुए तेजस्वी यादव के पाले में जाने का काम शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं। ये नक्शा है आपके सामने है, ये नंबर गेम है और ये नंबर गेम में 243 विधानसभा जिस विधानसभा में सीटें हैं बिहार की, उसका बहुमत का आंकड़ा 122 होना चाहिए। 122 सीटें चाहिए बहुमत पर पार लगाने के लिए। भाजपा 74 सीटें जीती थी, जेडीयू 45 सीटें जीती। 74 और 45 कितना होता है आप खुद समझ लीजिए। 74 और 45 होता है 119। जेडीयू बीजेपी के गठबंधन को 3 सीटें कम पड़ गई थीं बहुमत का आंकड़ा छूने में, और ऐसे हालात के अंदर उनका साथ दिया था वीआईपी मुकेश सहनी, जो इस फिल्म में शुरू में आए थे, जिनके बारे में मैंने बताया था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने सीधे सीधे ऑफर दे दिया है, अगर उनको भी कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे हालात के अंदर जब वीआईपी आई थी 3 विधायक लेकर, तो इनको हुए थे 122 पूरे और बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने छुआ था। ऐसे में जितिन राम मांझी जी के 4 विधायकों के समर्थन से इनकी और गाड़ी आगे चल गई थी और ये हो गए थे 126। एक विधायक निर्दलीय 127 के सीटों विधायकों के साथ सरकार सत्ता के अंदर है। भाजपा, जेडीयू, हम, वीआईपी और एक निर्दलीय, ये सरकार का आंकड़ा है। अब ऐसे में अगर वीआईपी अलग होता है तो बचती हैं सीटें कितनी? 127 में से 3 जाती हैं और सीटें बचती हैं इनके पास 124। मैंने आपको जितिन राम मांझी जी का रवैया साफ दिखा दिया, वो भी बीजेपी पे बार बार हमलावर हैं। तो 4 और 3 ये 7 सीटें जाने के बाद ये बहुमत से भाजपा बाहर हो जाती है। बहुमत से जब बाहर होती है तो ये कहाँ जाएंगे? समर्थन देने को तैयार है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के आरजेडी के पास 75 सीटें हैं। इनके गठबंधन जो महागठबंधन है, सीपीआई एमएल, सीपीआई एम और आरजेडी, इनके पास 91 सीटें हैं। कांग्रेस की 19 सीटें हैं। 91 और 19 सीटें मिलाकर, विधायक मिलाकर हो जाते हैं 110 और 110 बचता है 12 सीटों से बहुमत के आंकड़े से पीछे। ऐसे में वीआईपी और हम दोनों के विधायक जो 7 बीजेपी गठबंधन से टूट के आते हैं, उनको मिला के हो जाता है आंकड़ा 117। अब बचते हैं 5 और 5 के बारे में जो मेरी जानकारी है वो एमआईएम के विधायक हैं, जो निरंतर तेजस्वी यादव से टच में है। कितना सच कितना झूठ ये आने वाले समय पता चल जाएगा। और यहां तक जानकारी है कि असद ओवैसी साहब शायद बिना किसी शर्त के समर्थन देने को तैयार रहेंगे भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए। तो ऐसे में आरजेडी, सीपीआई एमएल, सीपीआईएम, कांग्रेस और एमआईएम के समर्थन से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो साफ सिद्ध होता हुआ दिख रहा है।
और बीजेपी सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही है। अच्छा, बीजेपी के पास जेडीयू वैसे भी अब नहीं बचता दिख रहा है। जिस हालात पे जा चुकी है लड़ाई, इससे पहले 6-7 महीने से चल रही है, जेडीयू और बीजेपी का भविष्य भी अंधकार में है। ऐसे में भाजपा अब एक और राज्य खोने जा रही है और तेजस्वी यादव जो बिहार में यूथ आइकन के तौर पे उठ के आए थे, लालू यादव जी के जो सिंपैथी बढ़ी है लोगों के अंदर और ज्यादा बढ़ गई, ऐसे हालात के अंदर उनका मुख्यमंत्री बनने का रास्ता अब साफ दिख रहा है। नहीं तो मुकेश सहनी क्यों कहते हैं कि आप अगर तैयार हैं तो हम आपके साथ हैं, आप सरकार बनाइए। मतलब साफ तौर पर बीजेपी से अब उसके गठबंधन के साथी बिफर रहे हैं, बिखर रहे हैं। और ये होता हर जगह है, क्योंकि बीजेपी चाहती है पहले इस्तेमाल करे रीजनल प्लेयर्स को और फिर अपनी सत्ता को लेकर आए और सबको एक तरफ कर दे। जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आप ऐसे ऐसे हालात देखेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कभी भी किसी भी वक्त बिहार के लोगों का कहना है, जो लोग वहां राजनीति पर नजर रखते हैं, कि तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री बिहार के बन जाएंगे और भाजपा और जेडीयू विपक्ष में जाके बैठ जाएगी। आने वाले समय में क्या होगा ये तो हम सब देखेंगे। क्या हालात होने वाले हैं, लोकतंत्र किस तरफ जाने वाला है, बीजेपी क्या करने वाली है, इसका अंदाज़ा हमको होली के बाद लग जाएगा। खैर, आप सबको होली की शुभकामनाएं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।